जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कैसे होता है ज्वालामुखी का निर्माण, क्या होता है लावा, दक्कन पठार का निर्माण कैसे हुआ। तारा वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिसे बड़ी मात्रा में वे उत्सर्जित करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या एक तारा है। तारा क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिसे भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या एक तारा है। एक नंबर का छोटा तारा है यहाँ पर, दो नंबर का क्या है बड़ा तारा है। जब ये दोनों आपस में टकराए तो छोटे तारे में से कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्योंकि जब बड़े टकराता, बड़े वाहन और छोटे वाहन टकराते तो किसको नुकसान ज़्यादा होता है? छोटे वाहन को। तो इसी प्रकार से क्या है, वो टूट कर तारा गिरा। जब पृथ्वी नीचे गिरी तो वह आग का ही गोला थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर पानी जमा होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और वर्तमान स्वरूप में पृथ्वी आ गई। परंतु पृथ्वी अभी अंदर से आग का गोला है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर सभी द्रव्य तरल मैग्मा के रूप में है। क्यों है? क्योंकि क्या पृथ्वी अभी गर्म है, आग का गोला है, जिसके कारण सभी द्रव्य किसमें? आग में, मतलब तरल में। जब पिघला हुआ मैग्मा ज्वाला का मुख बनाता हुआ बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्या है? जब ये पिघला हुआ मैग्मा ज्वाला का मुख बनाता हुआ बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के चार मुख्य भाग होते हैं: मैग्मा कक्ष, नाली, वेंट, क्रेटर। कितने भाग होते हैं ज्वालामुखी के? चार भाग: मैग्मा, नाली, वेंट और क्रेटर। ये क्या है? मैग्मा कक्ष है, जो नीचे मैग्मा भरा हुआ है वो मैग्मा कक्ष है। जहाँ से मैग्मा निकलता है उसे नाली कहते हैं। और एक गड्ढा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर, जहाँ से जो निकास है। अब ये क्या है? दूसरा निकास छिद्र, जो छिद्र बना हुआ है उसको पूरे क्या बोलेंगे? निकास छिद्र बोलेंगे। क्या होगा? मैग्मा कक्ष। अब हम समझेंगे लावा क्यों निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब सतह के नीचे का मैग्मा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, जिससे गैस और बुलबुले बनते हैं। तब पृथ्वी से लावा निकलता है। लावा कब निकलता है? जब नीचे की सतह का जो लावा है वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, जिससे गैस के बुलबुले बनते हैं और पृथ्वी से लावा निकलता है। पिघले हुए लावा का तापमान 700 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस या 1300 से 2200 फ़ारेनहाइट तक होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 1300 से 2200। और सेल्सियस में कितना होगा? 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस। जब धातु अधातु तरल रूप में जमीन के अंदर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। परंतु वह जमीन के ऊपर आता है तो लावा कहलाता है। आपने वीडियो में देखा क्या है? लावा निकल रहा है। तो तरल होगा तो क्या होगा? मैग्मा नीचे जमीन में, और बाहर होगा तो क्या होगा? लावा। लावा निकलने से तीन प्रकार के चट्टान निर्माण होता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। कितनी चट्टानों का निर्माण होता है? तीन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होता है तो वह धीरे धीरे ठंडा होकर बड़े क्रिस्टल बनाता है और इसे आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान का रूप है। आग्नेय चट्टान क्या होती है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होता है तो वह धीरे धीरे ठंडा होकर बड़े क्रिस्टल बनाता है, इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का निर्माण तब होता है जब तलछट के रूप में जाने वाले छोटे कण परत दर परत जमा होते हैं और दबाव के कारण समय के साथ वे संपीड़ित होकर आपस में चिपक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कब बनती है? जब तलछट के रूप में जो छोटे छोटे कण उछड़ते हैं और जो नीचे परत दर परत जम जाते हैं उसे कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान, जो चट्टान अत्यधिक गर्मी या दबाव से अपनी मूल रूप में बदल जाती है, उन्हें कायांतरित चट्टान कहते हैं। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान तापमान के कारण कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं।
आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से केंद्र सेल मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। क्या है परिभाषा? आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से केंद्र सेल मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। केंद्र चट्टान किस बनेगी? अधिक ताप और दाब के कारण। हम समझेंगे दक्कन पठार का निर्माण कैसे हुआ। यह जो पीला पीला भाग है यह दक्कन का पठार है। जो दक्षिणी भारत में है, जो पीला पीला भाग दिख रहा है ये पूरा, ये क्या है? दक्कन का पठार है। बहुत समय पहले दक्कन के पठार में केवल ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी थे। इन ज्वालामुखियों में विस्फोट भी काफ़ी होता था। जब दक्कन के पठार में अधिक विस्फोट होने लगा तो लावे की परत दर परत जमती गई, जिसके कारण दक्कन का पठार काफ़ी मजबूत चट्टानों से बन गया। जब चट्टान परत दर परत जम जाती हैं तो उन्हें ट्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? ट्रैप। जब चट्टान परत दर परत जमती हैं तो उन्हें ट्रैप कहा जाता है। इसलिए दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? दक्कन के पठार को दक्कन का ट्रैप कहा जाता है। ये बहुत मजबूत होता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, तुंगभद्रा, भीमा नदी दक्कन ट्रैप में बहती हैं। परंतु आपने आज तक यह नहीं सुना होगा कि इन नदियों में बाढ़ आ गई है। कौन कौन सी नदी बहती है दक्कन दक्षिण पठार में? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, तुंगभद्रा, भीमा नदी दक्कन ट्रैप में बहती है। परंतु आपने आज तक ये नहीं सुना कि क्या है? दक्षिण भारत में बाढ़ आ गई। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार मजबूत चट्टानों का बना होने के कारण वहाँ नदियाँ मिट्टी का कटाव भी नहीं कर पाती हैं। इसी कारण दक्षिण भारत में अधिक बाढ़ नहीं आती हैं। किस कारण से बाढ़ नहीं आती? क्योंकि ये क्या चट्टानों से बना हुआ है, इसका कटाव भी बहुत कम होता है, तो इसलिए क्या होता है वहाँ बाढ़ नहीं आती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा मृत ज्वालामुखी, तीसरा है सुप्त ज्वालामुखी मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी। पहला सक्रिय, दूसरा मृत और तीसरा सुप्त। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जो वर्तमान में फट रहा है या इसके जल्दी फटने की आशंका हो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर है। कहाँ है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर है। और इस ज्वालामुखी का नाम भी क्या है? बैरन ज्वालामुखी है। क्या नाम है इस ज्वालामुखी का नाम? बैरन ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें अब तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या है परिभाषा? वे ज्वालामुखी जिनमें अब तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये क्या है? मृत ज्वालामुखी है। इसमें अभी तक एक बार भी विस्फोट नहीं हुआ है ज्वालामुखी है, लेकिन क्या है इसमें अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, इसको क्या कहेंगे? मृत ज्वालामुखी। कौन सा? तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जो वर्तमान में सोया हुआ है लेकिन भविष्य में कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है, उसे सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जो अब तो सोया है लेकिन कभी भी जाग सकता है उसे कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जो कभी भी फट सकता है। जैसे विसुवियस भूमध्य सागर में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर में। फ्यूजिमा जापान में। मेयन ज्वालामुखी कहाँ पर है? फिलीपींस में। ये क्या है? ज्वालामुखी है। कैसे हैं? सुप्त ज्वालामुखी है, जो अभी सोए हुए हैं लेकिन वर्तमान में कभी भी फट सकते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं हम? सुप्त ज्वालामुखी या सोए हुए ज्वालामुखी कहते हैं। थैंक यू।